चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 9 वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एन एंगल। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस VSAQS। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और वन सेंटेंस और एज पर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है VSAQS। आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस का आंसर वन वर्ड में देना है या वन सेंटेंस में देना है और एज पर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन शॉर्ट में आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ x इज ग्रेटर देन π/4 एंड लेस देन π/2, 45 से बड़ा है x और 90 से छोटा है, देन राइट द वैल्यू ऑफ √1 माइनस साइन 2x। तो हमको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूं और इस कंडीशन का हम यूज कर लेंगे। √1 माइनस साइन 2x। अब देखिए यहां पर ये अंडर रूट का साइन अपने को हटाना है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट इस 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देता हूं मैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। ऐसा हमने होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाने के लिए किए। माइनस साइन 2x को 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस ए वाला। अब देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, तो इसको a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब इसका अंडर रूट हटाएंगे हम, तो प्लस माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आएगा। लेकिन अब देखिए जो कंडीशन है, अब देखिए कंडीशन अपने को गिवन है कि सिंस x इज ग्रेटर देन π/4 एंड लेस देन 90, x की जो वैल्यू है वो 45 से बड़ी और 90 से छोटी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस का साइन आएगा। लेकिन यहाँ बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो अब देखिए अगर अपन साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू इस रेंज के अंदर देखें, 45 से बड़ी और 90 से छोटी, 45 से बड़ी और 90 से छोटी अगर अपन 60 डिग्री ले ले, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो √3/2 मतलब 1.732 को 2 से डिवाइड करेंगे और 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी। √3/2 बड़ी आएगी, मतलब साइन की वैल्यू बड़ी आएगी और कॉस की वैल्यू छोटी आएगी। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो भी ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। तो हम यहाँ से अंडर रूट का साइन हटा देते हैं और ये स्क्वायर हटा के साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू को पॉजिटिव ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो साइन एक्स से छोटी है। देयरफॉर इसको लिख देता हूं मैं, देयरफॉर साइन एक्स इज ग्रेटर देन कॉस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू कॉस एक्स से बड़ी है, और जब साइन एक्स की वैल्यू कॉस एक्स से बड़ी रहेगी तो यहाँ से अपने को पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। तो विच इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। बस यही अपना आंसर हो गया। ऐसे आप इसकी वैल्यू निकाल, थोड़ा क्वाड्रेंट को एनालाइज कर लेंगे और उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा साइन लेना है वो देख लेंगे। यहाँ पर कॉस की वैल्यू माइनस हो रही थी, इसलिए हमने ये दिखा दिया यहाँ पर, ये बता दिया कि साइन एक्स की वैल्यू कॉस एक्स से बड़ी है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू का कोई चांस नहीं। ठीक है, तो ऐसे आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ √1 माइनस साइन 2x। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, राइट द वैल्यू ऑफ cos π/7 इंटू cos 2π/7 इंटू cos 4π/7। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास में इसके लिए, देखिए मैं लिखता हूं इसको, cos π/7 इंटू cos 2π/7 इंटू cos 4π/7। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, cos π/7 इंटू cos 2 को सामने रहने दो और π/7 ब्रैकेट में लिख लो, इंटू cos 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये π/7। अब देखिए अपने पास में ये फॉर्मूला है, सिंस cos a इंटू cos 2a इंटू cos 2 स्क्वायर a इंटू cos 2 क्यूब a डॉट डॉट cos 2 raised to the power n minus 1 into a is equal to sin 2 raised to the power n a upon 2 raised to the power n into sin a। ये फॉर्मूला अपने पास में बहुत बार यूज किए अपन। अब यहां देखिए, यहां पर a के प्लेस पे कितना दिख रहा है, π/7 दिख रहा है,
और n के प्लेस पे कितना है 1 2 3, a इज इक्वल टू पाई बाई 7 और n इज इक्वल टू 3। बस ये दोनों वैल्यू रख देते हैं इस फॉर्मूले के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू साइन 2 रेस टू द पावर n को 3 बोल रहे हैं 3, और a की वैल्यू है पाई बाई 7 अपॉन 2 रेस टू द पावर n, 2n है आपका 3 इंटू साइन a की वैल्यू है पाई बाई 7। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू साइन 2 टू जा 4 टू जा 8 पाई बाई 7 हो जाएगा ये, अपॉन 2 टू जा 4 टू जा 8 इंटू साइन पाई बाई 7। ये 8 पाई बाई 7 को पाई प्लस पाई बाई 7 लिख सकते हैं अपन, विच इज इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाई 7। इसको सॉल्व करके देख लो, 7 एलसीएम, 7 पाई प्लस पाई 8 पाई बाई 7 हो जाएगा, अपॉन 8 इंटू साइन पाई बाई 7। अब यहां पर क्वाड्रेंट लगा देते हैं, 180 प्लस थीटा पढ़ेंगे इसको, 180 प्लस थीटा लाइज इन सेकंड 180 प्लस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है 10 प्लस होता है, ये साइन है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस, और 180 में नो चेंज, साइन का साइन, साइन पाई बाई 7 अपॉन 8 साइन पाई बाई 7। आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं सेंस साइन पाई प्लस थीटा 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो ये साइन पाई बाई 7 से साइन पाई बाई 7 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 8 बचा, विच इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8। बस यही आपका आंसर हो गया। ऐसे आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, cos पाई बाई 7 इंटू कॉस 2 पाई बाई 7 इंटू कॉस 4 पाई बाई 7 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8। बहुत काम का फॉर्मूला है ये, पहले भी हमने बहुत बार यूज किया है इसको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इफ tan a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस b अपॉन साइन b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2a। tan a की वैल्यू गिवन है, tan 2a की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो मैं डायरेक्ट tan 2a का फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूं और tan a के प्लेस पे ये वाली वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे। हेंस tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है tan 2a का। इसमें tan a की वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पर, ये वाली वैल्यू, तो विच इज इक्वल टू 2 इंटू tan a की वैल्यू 1 माइनस कॉस b अपॉन साइन b, 1 माइनस tan स्क्वायर a, यहाँ भी वैल्यू रख देते हैं tan a की 1 माइनस कॉस b अपॉन साइन b होल स्क्वायर। ऐसा हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू ये 2 इंटू 1 को कैंसिल करने वाला फॉर्मूला लगा दो कॉस बी का, 1 माइनस माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर बी अपॉन 2, हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगा दिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 2 वाला, ए के प्लेस पे बी है तो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर बी अपॉन 2 हो जाएगा, ये माइनस साइन का इंटू हो गया, तो 1 प्लस वाला माइनस का हो गया, माइनस वाला प्लस का हो गया, अपॉन साइन बी का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूं मैं, 2 साइन बी अपॉन 2 इंटू कॉस बी अपॉन 2। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही लगा देते हैं, 1 माइनस ये 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर बी अपॉन 2 अपॉन साइन बी का 2 साइन बी अपॉन 2 इंटू कॉस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर। आराम से वैल्यू रखना, साइन ए का हाफ एंगल वाला लगा दिया, 2 साइन ए अपॉन 2 इंटू कॉस ए अपॉन 2, ए के प्लेस पे बी था तो बी अपॉन 2 बी अपॉन 2 हो गया, और कॉस ए का भी हाफ एंगल वाला लगा दिया, ए के प्लेस पे बी था तो बी रख दिया। इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसल्ड, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसल्ड, जो बचा उसको सावधानी से लिखते हैं, n2 में है, ये वाले 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचा आपका 2 साइन स्क्वायर बी अपॉन 2, 2 साइन स्क्वायर बी अपॉन 2 अपॉन साइन बी अपॉन 2 इंटू कॉस बी अपॉन 2, ये वाला एज इट इज लिख दिया मैंने, ये 2 कैंसिल हो गया। डिनोमिनेटर में ये 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी अपॉन 2 है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी अपॉन 2 है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी अपॉन 2 है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी अपॉन 2 है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी अपॉन 2 है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी अपॉन 2 है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी अपॉन 2 है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी अपॉन 2 है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी अपॉन 2 है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी अपॉन 2 है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी अपॉन 2 है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी अपॉन 2 है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी अपॉन 2 है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी अपॉन 2 है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी अपॉन
2 साइन स्क्वायर बी अपॉन 2 अपॉन 2 साइन बी अपॉन 2 इंटू कॉस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर। इसको थोड़ा कैंसिल कर लो, ये साइन बी अपॉन 2 से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल, और ये साइन स्क्वायर बी अपॉन 2 से साइन बी अपॉन 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया, विच इज इक्वल टू, यहां पर एक 2 बचा, 2 साइन बी अपॉन 2 बचा, और नीचे कॉस बी अपॉन 2 बचा, ये कॉस बी अपॉन 2। डिनोमिनेटर में 1 माइनस इसका स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है, साइन स्क्वायर बी अपॉन 2 हो जाएगा, ब्रैकेट खोल देंगे तो, और अपॉन कॉस स्क्वायर बी अपॉन 2। अब देखिए, विच इज इक्वल टू, ऊपर ये 2 और ये साइन बी अपॉन 2 कॉस बी अपॉन 2 को टेन बी अपॉन 2 लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन 2 और ये कॉस स्क्वायर बी अपॉन 2 को टेन स्क्वायर बी अपॉन 2, टेन स्क्वायर बी अपॉन 2। देखिए ये टेन बी का फॉर्मूला बन गया। देखिए ये टेन बी का फॉर्मूला बन गया, हाफ एंगल वाला 2 टेन बी अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर बी अपॉन 2, इस पूरे को टेन बी लिख सकते हैं अपन, डायरेक्ट फॉर्मूला ये इसके इक्वल चल रहा था, ये टेन टू ए के इक्वल, टेन टू ए इज इक्वल टू, इसको टेन बी लिख सकते हैं, ये वाला आपका टेन बी के इक्वल हो गया। टेन बी इज इक्वल टू 2 टेन बी अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर बी अपॉन 2, तो टेन टू ए की वैल्यू क्या आ गई, टेन बी आ गई। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ टेन टू ए। ऐसे आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इफ sin x plus cos x is equal to a, then find the value of sin raised to 6x plus cos raised to 6x। एक कंडीशन दी हुई है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, तो पहले इस कंडीशन को थोड़ा सॉल्व करके यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं हम। sin x प्लस cos x इज इक्वल टू a, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा sin x प्लस cos x होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन कर दो, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको देखिए, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, विच एम्प्लाइज 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 1 को शिफ्ट कर लो इधर, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1, 2 से डिवाइड कर लो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया अपने पास, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। इसका यूज करेंगे हम अभी, जो वैल्यू हमको कैलकुलेट करना उसी को ले लेता हूं मैं। नाउ sin raised to the power 6x प्लस cos raised to the power 6x इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। अब देखिए ये वाली आइडेंटिटी है अपने पास, सिंस a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी है। तो यहां से हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस 3ab को इधर शिफ्ट कर लो, देयरफॉर ये a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ऐसा ए क्यूब प्लस बी क्यूब से मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब की ये वाली वैल्यू निकाली, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर, a प्लस बी होल क्यूब, a के प्लेस पे साइन स्क्वायर एक्स है, b के प्लेस पे कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब हो गया, माइनस 3 a के प्लेस पे है साइन स्क्वायर एक्स
इंटू बी के प्लेस पे है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ए प्लस बी, ए के प्लेस पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी के प्लेस पे कॉस स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू रख दिया मैंने इसके अंदर। अब ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू अपन यहां से रख देंगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 1/2 है। चलिए वैल्यू रखते हैं इसके अंदर, ये 1 क्यूब हो गया -3, और इसको लिख लो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल स्क्वायर। देखो जब ये स्क्वायर खुलेगा तो साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाले ब्रैकेट को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 लिख देते हैं, विच इज इक्वल टू 1 क्यूब 1 -3, और ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 1/2, ए स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर, और ये 1 का इंटू कर दिए तो इतना ही हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो विच इज इक्वल टू 1 माइनस ये 3, और ये 2 का स्क्वायर कर लेंगे तो 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। यहाँ पर 4 एलसीएम ले लेते हैं, ये 4 एलसीएम, तो ये 4 माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, ये 1/4 बना के ऐसा बाहर लिख सकते हैं, 1/4 को बाहर लिख दो, और ये 4 माइनस 3 ए स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको आप, और नहीं तो ये आंसर ठीक है। This is the required value of sin square sin raised to the power 6x plus cos raised to the power 6x, 1/4 4 minus 3 a square minus 1 whole square। ठीक है, ऐसे इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे आप। चलिए देखिए वेरी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इफ sin x plus cos x is equal to a, फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ sin x माइनस cos x। एक कंडीशन दी हुई है जो अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में थी, और तो हमको मॉडुलस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू निकालेंगे और उसका दोनों साइड का मॉड ले लेंगे। पहले हम ये कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं। सेंस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू ए, दोनों साइड का स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, आइडेंटिटी अपने पास 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 1 को शिफ्ट कर लो राइट साइड में, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1, 2 से डिवाइड कर लो, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1/2, ये वैल्यू निकल गई हमारी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की ए स्क्वायर माइनस 1/2। अब हमको मॉडुलस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना, तो डायरेक्ट मॉडुलस नहीं निकाल सकते, तो पहले साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू भी डायरेक्ट नहीं निकलेगी, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वेयरिंग करके उसको सॉल्व कर लेते, फिर अंडर रूट लेंगे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आएगा, और फिर मॉड ले लेंगे। नाउ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वेयर, ये लिया है मैंने, बाद में अंडर रूट लेंगे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आएगा, इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन करो, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2ab, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसा हो गया, विच इज इक्वल टू ये साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा 1 माइनस 2, और ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू अपने पास में ए स्क्वायर माइनस 1/2, ए स्क्वायर माइनस 1/2, ये 2 से 2 भी कैंसिल कर लो, विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन का इंटू कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर और ये प्लस 1, 1 और 1 2 हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, तो ये आया हमारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर के इक्वल। दोनों साइड का अंडर रूट ले लेते हैं, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। जब दोनों साइड का अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन। अब देखिए
हमको मॉड चाहिए तो दोनों साइड का मॉड ले लेते हैं। देयरफॉर मॉडुलस ऑफ sin x माइनस cos x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वेयर। ऐसा हो गया। अब ये आ गया अपना जो कैलकुलेट करना था मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। देखो ये प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है। आपको मालूम है कि मॉडुलस का साइन नेगेटिव साइन को कंज्यूम कर लेता है, तो ये प्लस भी प्लस हो जाएगा और ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस को छोड़ देता हूं मैं। तो विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वेयर। ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है मैंने, सिंस मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। मॉड के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी हो तो वो माइनस साइन को कंज्यूम कर लेता है। अब इसको देखो, ये अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वेयर है। अब अंडर रूट के अंदर 2 माइनस ए स्क्वेयर है, तो ये ए स्क्वेयर की वैल्यू कभी भी आपकी 2 से बड़ी नहीं हो सकती, ये 2 से छोटी रहेगी। क्यों? क्योंकि ए स्क्वेयर की वैल्यू कभी 2 से छोटी हो जाएगी तो ये अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा तो ये नॉट रियल वैल्यू हो जाएगी। तो ये वाली वैल्यू क्या होना चाहिए आपकी, ए स्क्वेयर की वैल्यू 2 से छोटी होना चाहिए। जब ए स्क्वेयर की वैल्यू 2 से छोटी होगी तो 2 में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और पॉजिटिव वैल्यू का जब अपन अंडर रूट लेंगे तो भी अपने को पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और पॉजिटिव वैल्यू का मॉड पॉजिटिव होगा। तो इसको मॉड के साइन के बाहर करके हम ओनली अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वेयर ऐसा ले सकते हैं। अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वेयर, बस यही आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगी। ये रिक्वायर्ड वैल्यू हो गई मॉडुलस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की, अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वेयर। समझ में आया? ये मॉड का साइन हटा दिया मैंने, अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वेयर। क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी और पॉजिटिव वैल्यू को मॉड के बाहर करेंगे तो वो पॉजिटिव जाएगा। तो अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वेयर लिख दिया मैंने। तो आई होप यू अंडरस्टूड all the questions we solved. So in this way we solved all the questions of this very short answer type questions. इस चैप्टर के बचे वाले जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस है उसकी बात अपन नेक्स्ट क्लास से करेंगे। ओके बाय।